हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कलर की यूटिलिटी क्लासेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो में हम देखेंगे विद हाइट मार्जिन एंड पैडिंग की यूटिलिटी क्लासेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको विद और हाइट की यूटिलिटी क्लासेस को यूज़ करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम देखेंगे मार्जिन एंड पैडिंग की यूटिलिटी क्लासेस के बारे में। सबसे पहले काम ये करते हैं कि इस डिव को अगर मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करूंगा। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा बीजी डैश और मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, ब्लू का बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, शेड कौन सा दूँ, 600 दे देता हूँ। अब इसके बाद आपके पास टेलविंड सीएसएस में विद और हाइट की जो यूटिलिटी क्लासेस होती हैं वो होती हैं डब्ल्यू से विथ की और एच से हाइट की। फॉर एग्जांपल मैं इसको विथ देना चाहता हूँ तो मैं विथ आके जैसे ही मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा डब्ल्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो विथ से रिलेटेड सारी यूटिलिटी क्लासेस मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। ये सारी विथ की यूटिलिटी क्लासेस हैं और इन डब्ल्यू-0 का मतलब क्या है, डब्ल्यू-1 का मतलब क्या है, ये सब आपको यहाँ पे पता भी चल रहा है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर विथ देना चाहता हूँ डब्ल्यू-80। ठीक है, डब्ल्यू-80 लिखूंगा, जैसे एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर अगर इस पे होवर करूंगा तो डब्ल्यू-80 का मतलब क्या है, 20 रैम। एक रैम में 16 पिक्सल होता है। बस ये चीज आप याद रखना और कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। एक रैम में कितना होता है, 16 पिक्सल होता है। रैम की यूनिट कैसे काम करती है, आपके डॉक्यूमेंट के साइज पर काम करती है। ठीक है, तो एक रैम में कितने पिक्सल होते हैं, 16 पिक्सल होता है। तो यहाँ पर आप जो भी विड्थ देना चाहते हो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो भी विड्थ देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आगे दे देता हूँ डब्ल्यू-4। तो डब्ल्यू-4 का मतलब क्या होगा, डब्ल्यू-4 का मतलब है 1 रैम। 1 रैम का मतलब क्या है, 16 पिक्सल। तो देखो यहाँ पर भी आपको सारी चीजें बता रहा है। ठीक है, तो मैंने अपने डिव को यहाँ पे जो विड्थ देनी है वो देनी है डब्ल्यू-80। 80 का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको पता चल गया। 80 का मतलब है 20 रैम यानी कि 320 पिक्सल। अब ये जो नंबर सिस्टम का जो गेम होता है ना टेलविंड में, ये सबके लिए सेम है। अगर मैंने यहाँ पे विड्थ के लिए 80 लिखा है और यहाँ पे विड्थ के लिए 80 का मतलब है 20 रैम, तो हाइट के लिए भी अगर 80 लिखूंगा तो वहां पे भी 20 रैम ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे कुछ और है। ठीक है, तो ये जो नंबर सिस्टम का गेम है टेलविंड में, ये सेम ही रहता है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको हाइट भी देनी है। अब मैं इस डिव को बनाना चाहता हूँ एक स्क्वायर बॉक्स। तो स्क्वायर बॉक्स के लिए क्या जरूरी होता है कि विद और हाइट आप सेम दे दो। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा H-80, ये मैंने यहाँ पे क्या दे दी है, इसको हाइट दे दी है। ठीक है, और जैसे ही मैं एक काम ये करता हूँ कि कंट्रोलर से सेव करता हूँ, इस पे होवर करूंगा तो देखो इसका भी मतलब क्या है, 20 रैम यानी कि 320 पिक्सल है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आप क्या कर सकते हो, विद और हाइट को यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर npm रन स्टार्ट की कमांड से अपने वीट को स्टार्ट कर दूंगा और इस यूआरएल पे क्या करूंगा, यहाँ पे आके क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने विद और हाइट की प्रॉपर्टीज को यूज करा था, जो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टीज को यूज करा था, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस टेलविंड की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यहाँ पर आपको टेलविंड सीएसएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी विद प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इन दोनों को ना साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि जो भी चेंजेस करूँ वो आपको फटाफट यहाँ पे दिखती रहे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। और अब हम एक काम ये करते हैं, देखो मैं एक और काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर एक डिव बनाता हूँ, इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, और उसके बाद एक काम ये करेंगे कि मैं यहाँ पर आकर दूंगा क्लास और सबसे पहले तो इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा बीजी डैश रेड डैश 400 दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करूंगा, अगर मुझे अपने एलिमेंट को विड्थ देनी हो या हाइट देनी हो हाफ ऑफ द स्क्रीन, तो उसके लिए आपके पास यूटिलिटी क्लास क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा W-1/2। इसका क्या मतलब होता है कि भाई 50%। देखो यहाँ पे आपको बता भी रहे, W-1/2 का क्या मतलब है, 50%। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इसने स्क्रीन का क्या ले लिया, हाफ ले लिया। अगर मैं यहाँ पर अगर स्क्रीन को बड़ा भी करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये हमेशा क्या लेगा, स्क्रीन का हाफ लेगा। ठीक है, तो आप अगर विथ को हाफ लेना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कौन सी यूटिलिटी क्लास होती है, W-1/2। ऐसे ही अगर आप फ्रैक्शंस में डिवाइड करना चाहते हो, मान लो कि भाई मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई मेरी स्क्रीन की विड्थ को आप 12 बॉक्सेस में डिवाइड कर दो। ठीक है, 12 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दो और किसी भी एक एलिमेंट को मैं उन 12 बॉक्सेस में से 3 बॉक्सेस की विड्थ देना चाहता हूँ, 4 बॉक्सेस की विड्थ देना चाहता हूँ, 5 बॉक्सेस की विड्थ देना चाहता हूँ। इस तरीके का अगर काम करना हो तो वो कैसे करेंगे, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई आपने मेरी स्क्रीन की विड्थ को कितने पीसेस में डिवाइड करना है, 12 पीसेस में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया 12 पीसेस। अब इस डिव को उन 12 बॉक्सेस में से कितने बॉक्सेस की विड्थ देनी है, तो यहाँ पर आकर मैं फॉर एग्जाम्पल बोल देता हूँ 4। तो देखो इसने यहाँ पे 12 बॉक्सेस
जिसमें से 4 बॉक्सेस की मुझे यहाँ पे विड्थ इस डिव को दे दी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कर दूंगा 12, तो 12 बॉक्सेस बनाए और 12 बॉक्सेस की ही विड्थ इसको दे दी, तो ये क्या करेगा, पूरे बॉक्सेस की विड्थ ले लेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, देखो इसने पूरे बॉक्सेस ले लिया। अगर मैं इसको 11 करूंगा तो देखो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे 10 करूंगा तो देखो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कर दूंगा 3, तो देखो बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। अगर आप फ्रैक्शंस में अपनी स्क्रीन को डिवाइड करना चाहते हो और उसके बाद फिर आप विड्थ देना चाहते हो, तो उस तरह से भी ये काम आप कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। एक काम ये करते हैं कि मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, 2 बार करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आकर मैं यूज़ करूंगा पिंक कलर, ठीक है ना। पिंक कलर दे देते हैं और एक को हम यहाँ पे दे देते हैं 400 का शेड, एक को हम 700 ही दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसको क्या करूंगा, पिंक दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 यूटिलिटी क्लासेस ऐसी हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स उन दोनों क्लासेस को सेम समझते हैं, जबकि वो सेम नहीं है। मैं उन दोनों में डिफरेंस अभी आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ W' फुल, ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ W' स्क्रीन, इन दोनों से देखना क्या होगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा दोनों ने क्या करा है, सेम विड्थ ली है। अगर मैं यहाँ पर आकर स्क्रीन को बड़ा करता हूँ तो देखो अभी भी दोनों ने क्या करा है, सेम विड्थ ली है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर अगर आप होवर करो तो W' फुल का मतलब है ये विड्थ ले रहा है 100%, ठीक है। और W' स्क्रीन का मतलब ये है कि ये विड्थ ले रहा है 100 व्यू पोर्ट विड्थ। अगर आपके CSS के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं तो आपको अच्छे से इन दोनों का कॉन्सेप्ट पता होगा। परसेंटेज की जो यूनिट होती है वो अपने पेरेंट पे डिपेंड करती है, और ये जो व्यूपोर्ट विद होती है ये आपके स्क्रीन के साइज पे डिपेंड करती है। अभी अगर देखा जाए कि ये W' फुल 100% जो है ये पूरी विद इस वजह से ले रहा है क्योंकि इसका अभी कोई पेरेंट नहीं है। इसका जो पेरेंट है वो अभी कौन है, बॉडी है, और यहाँ पे W' स्क्रीन, उसका भी पेरेंट कौन है यहाँ पे और यहाँ पे W' स्क्रीन का मतलब क्या है, व्यू पोर्ट विड्थ। तो अभी ये इस वजह से ये दोनों सेम काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इन दोनों को एक काम ये करता हूँ कि कंट्रोल X से क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। यहाँ पर आकर एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक डिव बनाता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। और इस डिव को मैं क्या करूँगा, एक क्लास दूंगा, ठीक है। क्लास क्या दूंगा, इसको मैं W'44 दे दूंगा, ठीक है। मैंने इसको विड्थ दे दी, ठीक है। मैंने इसको विड्थ कितनी दी है, यहाँ पे 11 रैम की विड्थ दे दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों डिव को यहाँ पे कंट्रोल C से पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर आकर एक काम ये करते हैं कि इसकी इंडेंटेशन को थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। अब अगर मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो अब क्या होगा, इस W' फुल यानी कि विद 100% का मतलब क्या है, ये अपने पेरेंट का 100% लेगा। इसका पेरेंट कौन है, ये, तो ये W'44 का मतलब क्या है, 11 रैम। तो ये 11 रैम का क्या करेगा, 100% ले लेगा। और W' स्क्रीन, इसका इस पेरेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, व्यू पोर्ट विद के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो अब अगर कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो अब आपको यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों का समझ में आ गया। अब W' फुल ने क्या करा, इसका 100% ले लिया, और W' स्क्रीन हमेशा क्या काम करेगा, इसके पेरेंट का हमेशा लेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मार्जिन और पैडिंग के बारे में बात करते हैं। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को कंट्रोल स्लैश से यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट। यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा, ठीक है। और इस डिव के अंदर क्या काम करें, इस डिव के अंदर हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आकर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। और यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। क्लास के अंदर मैं लिख दूंगा BG-purple-700 लिख लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया 700, और उसके बाद मैं इसको सबसे पहले दे दूंगा विद मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे 44, और यहाँ पे हाइट भी मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे 44, ठीक है, यानी कि 11 रैम। उसके बाद मैं इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ, तो टेक्स्ट मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा वाइट। अब मुझे देनी है मार्जिन और पैडिंग के लिए आपके पास जो यूटिलिटी क्लासेस होती हैं वो होती हैं M से मार्जिन, P से पैडिंग। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ M-4, तो 4 का मतलब क्या होता है, 1 रैम का मतलब क्या होता है, 16 पिक्सल। तो मार्जिन आपको क्या मिल जाएगी, 16 पिक्सल मिल जाएगी। मार्जिन क्या होती है, एलिमेंट से बाहर की स्पेस को क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। और पैडिंग क्या होती है, एलिमेंट के अंदर की स्पेसिंग को क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा P-4। तो अब क्या होगा, इस डिव को मार्जिन मिल जाएगी 16 पिक्सल की और पैडिंग भी मिल जाएगी 16 पिक्सल की। मतलब बाहर से भी स्पेस आ जाएगा 16 पिक्सल का और अंदर से भी स्पेस आ जाएगा 16 पिक्सल का, चारों तरफ से, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इनको यहाँ पे इस तरीके से मिल चुका है, ठीक है। ये कॉमेंट क्यों नहीं हुआ पूरा, अच्छा ये ऊपर की चीजें रह गई हैं, तो एक काम ये करते हैं कि मैं इन दोनों को भी यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से कॉमेंट कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब सिर्फ ये बॉक्स आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मार्जिन एंड पैडिंग
को यूज़ कर सकते हो। अब एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये तो हो गया कि भाई चारों तरफ से अगर मार्जिन और पैडिंग देनी है, लेकिन अगर मुझे लेफ्ट से देनी हो या राइट से देनी हो या बॉटम से देनी हो या टॉप से देनी हो, इस तरह से अगर देनी हो तो फिर वो उनके लिए क्या यूटिलिटी क्लासेस होती हैं। तो इसी चीज़ को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूँगा। यहाँ पर आकर हम यूज़ कर लेंगे पिंक कलर, ठीक है ना, पिंक कलर यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा अगर मुझे लेफ्ट से देनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ML, अगर मुझे राइट से देनी है तो मैं लिखूंगा MR, अगर मुझे टॉप से देनी है तो मैं लिखूंगा MT, अगर मुझे बॉटम से देनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MB। तो फॉर एग्जाम्पल मैं टॉप से सिर्फ मार्जिन देना चाहता हूँ, लेफ्ट राइट या बॉटम से नहीं देना चाहता, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MT-4। सेम ऐसे ही पैडिंग में कहाँ से देना चाहता हूँ, पैडिंग भी मैं टॉप से देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा PT-4। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पर आकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो इसको मार्जिन भी कहाँ से मिली है, टॉप से मिली है, और पैडिंग भी इसको कहाँ से मिली है, टॉप से मिली है। लेफ्ट राइट बॉटम कहीं से भी मैंने इसको पैडिंग या मार्जिन नहीं दिया है। तो इस तरीके से भी आप ये काम कर सकते हो। तो टॉप से देना हो, लेफ्ट से देना हो, राइट से देना हो, बॉटम से देना हो, सिर्फ आपने यहाँ पर आकर चेंजेस करनी है। अब एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे टॉप और बॉटम से या लेफ्ट और राइट से सेम चीज़ देनी हो तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा। उसके लिए आपके पास क्या होता है, अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट और राइट, और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, टॉप और बॉटम। अगर मैं टॉप और बॉटम से सेम देना चाहता हूँ और लेफ्ट और राइट से सेम देना चाहता हूँ तो उसके लिए आपके पास मार्जिन और पैडिंग में क्या होता है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसी डिव को यहाँ पे कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूँगा। यहाँ पर आकर बोल दूंगा कि हम यहाँ पे आके यूज़ करेंगे येलो कलर, ठीक है, और येलो कलर के बाद मैं इसका टेक्स्ट क्या कर दूंगा, यहाँ पे ब्लैक कर दूंगा, ठीक है, व्हाइट कलर नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक कर देंगे। और उसके बाद अब मैं मार्जिन जो देना चाहता हूँ वो टॉप और बॉटम से सेम देना चाहता हूँ, ठीक है, और लेफ्ट और राइट से सेम देना चाहता हूँ। तो टॉप और बॉटम का मतलब है वाई एक्सिस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MY से कितना दे दो, 4 दे दो, और MX से कितना दो, मैं यहाँ पे लिखूंगा MX डैश, और डैश के बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। तो देखो लेफ्ट और राइट से इसको मैंने मार्जिन ज़्यादा दे दिए और टॉप और बॉटम से मैंने इसको कम दिए। टॉप और बॉटम देखो मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो ये बता भी रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैं ज़रा इसको इस तरफ कर लेता हूँ। MX का मतलब है लेफ्ट और राइट से मैंने इसको दे दिया है 2.5 रैम की, ठीक है। सेम ऐसे ही आप किसके लिए काम कर सकते हो, पैडिंग के लिए भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा PY-4 कि भाई पैडिंग दे दो टॉप और बॉटम से कितनी, 4 की, और लेफ्ट और राइट से कितनी देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा PX डैश, और PX डैश में फॉर एग्जांपल दे दूंगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और दिखाऊंगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम, हर जगह से मैंने इनको डिफरेंट साइज की मार्जिन और पैडिंग दे दी है। तो इस तरीके से भी आप ये काम कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यही यूटिलिटी क्लासेस होती हैं, मार्जिन पैडिंग विद हाइट की। अगर आप लोग कभी भी इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओ तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप टेलविंड CSS की वेबसाइट पर जा सकते हो। यहाँ पर जाकर आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो मार्जिन के बारे में, ठीक है। मार्जिन के बारे में जाओगे तो देखो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।